ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं द्विजेश अवतार की कथा का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार शिव जी ने राजा भद्रायुष की रक्षा के हेतु ऋषभ अवतार धारण किया था, उसी प्रकार राजा भद्रायुष की परीक्षा लेने के हेतु शिव जी ने दूसरी बार द्विजेश अवतार ग्रहण किया था। शिव जी अहंकार को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर भक्तों का पालन करते हैं तथा शत्रुओं का संहार करते हैं। तीनों लोकों में शिव जी के समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। सभी वेद तथा पुराण शिव जी को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कहकर पुकारते हैं। हे नारद, राजा भद्रायुष शिव जी का अनन्य भक्त था। ऋषभ अवतार की कृपा से उसने स्वयं को बंद से छुड़ाया तथा शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। उसका विवाह राजा चंद्रांगद की पुत्री कीर्तिमालिनी के साथ हुआ था। एक दिन वह अपनी पत्नी सहित शिकार खेलने के हेतु वन में गया। वहां वह बसंत ऋतु पर्यंत ठहरकर रुचिपूर्वक विहार करता रहा। उस समय शिव जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाही। तब शिव जी ने यह चरित्र किया कि वे स्वयं एक ब्राह्मण बन गए तथा गिरजा को ब्राह्मणी बना लिया। तत्परांत वे उसी वन में जाकर स्थित हो गए जहाँ राजा भद्रायुष अपनी पत्नी सहित ठहरा हुआ था। फिर उन्होंने एक माया का सिंह उत्पन्न किया जो घोर गर्जना करके उन दोनों को खाने के लिए दौड़ा। उस समय वे ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रूपी शिव गिरिजा उस सिंह के भय से भागते हुए राजा भद्रायुष के समीप जा पहुंचे और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, देखो यह सिंह हम दोनों को खाना चाहता है, तुम इससे हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना सुनकर राजा भद्रायुष ने अपना धनुष उठाया। वह अपना धनुष ठीक चढ़ाने भी न पाया था कि उसी समय सिंह ने आकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया और उसे सबके देखते देखते ही खा गया। यद्यपि राजा ने उसके ऊपर अपने बहुत से बाण चलाए, परंतु सिंह को उनसे किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचा। हे नारद, उस समय ब्राह्मण रूपी शिव जी ने सांसारिक रीति के अनुसार अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाते हुए राजा भद्रायुष से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुझे सहस्त्रों बार धिक्कार है। तेरा तेज आज कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सका। जब तू अपने कुल धर्म का पालन नहीं कर सकता तो तेरा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार की अनेक बातें ब्राह्मण रूपधारी शिव जी ने राजा भद्रायुष से कहीं, जिन्हें सुनकर वह अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हुआ। तब वह अपने मन में सोचने लगा कि वास्तव में मुझसे यह बहुत बड़ा अधर्म हुआ जो मैं इस ब्राह्मण की स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ रहा हूँ। इस पाप से मुक्ति पाने के हेतु अब यदि मुझे अपने प्राण भी दे देने पड़े तो भी उचित है। मुझे इस ब्राह्मण की प्रसन्नता के हेतु कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार अपने मन में सोचकर राजा भद्रायुष ने ब्राह्मण वेशधारी शिव जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप मुझ पर कृपा करके जो चाहें वह ले लीजिए। मैं अपना संपूर्ण राज्य तथा स्त्री आपके अर्पण करता हूँ और स्वयं भी आपकी सेवा करने के हेतु प्रस्तुत हूँ। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब मेरी स्त्री ही नहीं रही तो मैं तुम्हारा राज्य लेकर क्या करूँगा। अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी स्त्री दे दो जिससे मेरे हृदय का दुख दूर हो। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुमने पराई स्त्री के साथ भोग करने वालों की दुर्दशा को अपनी आंखों से नहीं देखा है? यह सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, हम में इतनी सामर्थ्य है कि ब्राह्मण का वध करने से जो पाप लगता है उसे भी हम दूर कर सकते हैं।
फिर पराई स्त्री के साथ भोग करना तो इतना बड़ा पाप नहीं है। हे नारद, यह सुनकर राजा ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो यह विचार किया कि संसार में ब्राह्मण की रक्षा न करने के समान बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। स्त्री का दान कर देने के उपरांत मैं स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि उसके बिना मेरा जीना व्यर्थ है। इस प्रकार निश्चय करके राजा भद्रायुष ने अपनी पत्नी ब्राह्मण रूपी शिवजी को दान कर दी। उसने अग्नि प्रज्वलित कर प्रदक्षिणा करने के उपरांत जैसे ही यह चाहा कि मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं, वैसे ही शिवजी अपने मुख्य लक्षणों सहित उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्हें देखकर राजा भद्रायुष को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा भद्रायुष ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। शिवजी ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, हमने तुम्हारी परीक्षा के निमित्त ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया था। जिस स्त्री को सिंह ने खाया है वे गिरिजा हैं। अब तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तुम हमारे परम भक्त हो, अस्तु तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। हे नारद, राजा भद्रायुष ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो मैं यह वर मांगता हूँ कि आप मुझे संपूर्ण कुल सहित अपना गण बना लें, जिससे मैं सदैव आपकी सेवा में प्रवृत्त रहूं। इसके साथ ही आप यह भी कृपा करें कि मैं इसी शरीर से आपके लोक में पहुंच जाऊं। जब राजा भद्रायुष इस प्रकार कह चुका, तब रानी ने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं यह चाहती हूँ कि मेरे माता पिता भी आपकी सेवा में अवश्य पहुँचें। यह सुनकर शिवजी उन दोनों को इच्छित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा भद्रायुष अपनी राजधानी में लौट आया। वहाँ बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक राज्य करने के उपरांत वह अपनी पत्नी, माता पिता, पुत्र तथा सास ससुर सहित शिवलोक में चला गया। इस चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी शिवलोक प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ।